रविवार को सिकंदर क्षेत्र के पिणाथू गांव में संपन्न हुई थी कामतानाथ विप्र संगठन कानपुर देहात साप्ताहिक बैठक। ब्रह्म समाज के लोगों का उमड़ा जुलूस। कानपुर देहात जनपद में आयोजित उपरोक्त बैठक में अपनी सहभागिता दर्ज कराने वाले ब्रह्म समाज के लोगों ने श्री कामतानाथ विप्र संगठन कानपुर देहात के मुख्य संस्थापक पंडित उमेश जी त्रिवेदी गुरु जी द्वारा ब्रह्म समाज के हितों एवं सम्मान को सुरक्षा देने के लिए तैयार की गई नीतियों का स्वागत करते हुए बैठक में उपस्थित ब्रह्मजनों ने श्री त्रिवेदी का नेतृत्व किया मंजूर। अपने संबोधन के दौरान श्री कामतानाथ ब्रह्म संगठन के मुख्य संस्थापक पंडित उमेश त्रिवेदी ने जनपद ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों के विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण समाज के लोगों की आन बान शान एवं सम्मान की सुरक्षा के लिए संगठन द्वारा तैयार की गई नीतियों पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों का एकजुटता के साथ संगठित होने का किया आह्वान। बैठक में प्रमुख रूप से पंडित महेश सत्य त्रिपाठी, कवि अशोक त्रिपाठी, परशुराम अभिनेता पंडित राजेश जी, लक्ष्मण अभिनेता पंडित दीप नारायण शुक्ला, पंडित राजेश शुक्ला, पंडित महेश तिवारी, पूर्व प्रधान रायपुर रोहित शुक्ला, अकबरपुर पंडित प्रदीप पांडे, पंडित राम भरोसे जी, शास्त्री पूर्व प्रधानाचार्य कमलेश मिश्रा, जगदीश तिवारी, आयुष त्रिवेदी, राजेश पांडे, ओम जी पाठक, भुवनेश तिवारी, सुरेश शुक्ला, लालन शुक्ला, मोहन शुक्ला समेत जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण अंचलों से भारी संख्या में पहुंचे हुए विप्रजनों ने दर्ज कराई अपनी सहभागिता। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से विजय शंकर की रिपोर्ट। इस पर हमने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? क्योंकि हम स्वयं में संगठित नहीं। और हम संगठित होंगे कब, कैसे होंगे? जब इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे जैसा एक आयोजन आज इस पिंडार्थू ग्राम में किया गया है। ये ग्राम, हम भी इसका नाम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। ये ग्राम ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण बहुल गांव है और ऐसे गांव में ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रगति भी की, ऐसा भी है, सुना मैंने, बहुत प्रगति भी यहाँ पर की है। लेकिन संगठन इस युग की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे बहुत से लोग भाव के बेस में आकर के हम कह भी देते हैं कि परशुराम की जय बोलते हैं, तो कोई रावण की भी जय बोलता है। हम वशिष्ठ की जय क्यों नहीं बोलते? हम दुर्वासा की जय क्यों नहीं बोलते? साधु। इस विश्व में ब्राह्मण की शक्ति क्या है, ब्राह्मण की वास्तविक शक्ति क्या है, इसका आभास यदि विश्व में किसी ने कराया तो ऋषि वशिष्ठ थे। राजा विश्वरथ, जिनको बाद में विश्वामित्र के रूप में जाना गया, वो विश्व विजय अभियान पर निकले थे और टकराव हो गया उनका वशिष्ठ जी से। तो वशिष्ठ जी ने केवल ब्राह्मण की शक्ति के बल पर, अपनी विप्र के शक्ति बल पर उस राजा की समस्त सेना को पराजित करके दिखा दिया कि आखिर ब्राह्मण में क्या शक्ति होती है बिना अस्त्र और शस्त्र। हम उसको आत्मस्थ नहीं है। कारण ये है, हमारी भावनाओं में कहीं ना कहीं अंतर मन में कुछ ऐसी भावना है जिसका दमन, जिसका समन हम अस्त्र और शस्त्र से करना चाहते हैं। ये भावना, इसीलिए तो हमें शस्त्रधारी याद आता है, इसीलिए तो हमें परशुराम जैसा व्यक्तित्व याद आता है। लेकिन क्या हम परस उठा करके किसी की हत्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर आखिर हमारा आज का अस्त्र क्या है, आज का शस्त्र क्या है? हमारा अस्त्र और शस्त्र केवल संगठन की शक्ति है। और उस संगठन की शक्ति को यदि हमने कमजोर करने दिया, यदि कमजोर रहने दिया, तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे सरकार ने बदला है, भविष्य में ऐसे बहुत सारे फैसलों पर सरकार विचार कर रही बदलने के लिए। और हमें वो दिन दूर नहीं जब हमारे लिए तमाम अव्यवस्थाएं, तमाम अवरोध हमारे सामने खड़े होंगे और हम केवल उनके लिए रोना रो रहे होते और अपने को निरीह प्राणी सिद्ध कर रहे होते। एक और बात बता दें आपको, ब्राह्मण की शक्ति का आभास तब होगा जब अपने को ब्राह्मण का आभास होगा। एक पंडित जी ने उस दिन एक बात बताई, बड़े चलते चलते शिवानंद जी ने, उन्होंने कहा कि शेर जंगल का राजा है, तो इसको राजा बनाया किसने? इसका राज तिलक आखिर किया किसने जो ये राजा बन गया? तो ये बात सारे जानवरों में फैली कि आखिर इसको राजा बनाया किसने? हाथी भी है और दूसरे जानवर हैं, आखिर ये राजा क्यों नहीं बनाएंगे? तो इससे पूछा जाए कि तुम राजा, तुमको किसने बना दिया, तुम्हारा राज तिलक किसने किया? तो सारे जानवर उसके पास पहुंचे, शेर से कहा ये बताओ तुम्हारा राज तिलक किसने किया? उसने कहा किसी ने नहीं किया। बोले फिर तुम राजा कैसे बन गए? तो उसने कहा हमको ये लगता है अंदर से कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। तो आखिर हमारे ब्राह्मण समाज को ये लगता है अगर कि मैं ब्राह्मण हूं, जिस दिन ये लगना प्रारंभ हो जाएगा कि मैं ब्राह्मण हूं,
तो इस संगठन के नाम पर जब भी कभी बैठक होगी तो केवल सूचना दूसरे से मिल जाएगी तो भी लोग यहाँ जाए। ये आभास अभी नहीं है। अभी लगता है कि भाई साहब, आपका क्या नाम भाई साहब? रुद्र कुमार जी ने बैठक आयोजित की है, तो रुद्र कुमार जी ने जिससे कहा वो जाए, या रुद्र कुमार जी से हमारा आंतरिक थोड़ा विरोध चलता है तो हम क्यों जाएं, इनके द्वारा किया गया कार्य क्यों हम सफल होने दें, ऐसी तमाम विचारधाराएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये सब दिक्कतें आती हैं। पर केवल इतना मैं कहूंगा कि अपने आप में ब्राह्मणत्व का आभास करिए, अपने आप को ब्राह्मणत्व समझिए, अपने आप में ब्राह्मणत्व को पहचानिए, और जब ये पहचान आप लेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, और जब समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये संगठन की शक्ति, मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमारी आवश्यकता है, ये कोई शौक नहीं है, शौकिया संगठन नहीं चल रहा है। ये अभियान आदरणीय त्रिवेदी जी ने जो छेड़ा है, इसके मूल में यही है कि अगर हमने अपनी ताकत नहीं दिखाई, अगर हमने अपनी संगठन की शक्ति को नहीं दिखाया, तो आने वाले समय में हमें हमारे सामने बहुत सारे अवरोध इन राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट लेना है, और वोट कहाँ मिलेगा उनको? जो संगठित दिखाई पड़ेंगे, जहाँ भीड़ दिखाई पड़ेगी वही वो जाएंगे और उनके मन का वो करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे। वो जानते हैं कि ये तो संगठित हो ही नहीं सकते, इनको प्रसन्न करो या प्रसन्न करो, ये तो जाएंगे कहाँ? तो आखिर उस संगठन की ताकत को हमें दिखाना है और अपना एक विचार प्रस्तुत करके दिखाना है। ब्राह्मणों ने हजारों हजार वर्ष से अगर इस समाज का प्रतिनिधित्व किया है, तो उसके मूल में आप अगर इतिहास उठाकर देखें तो वैचारिक रूप से सारे ब्राह्मण एक ही रहा करते थे। ब्राह्मणों के ऋषिमुनियों के आश्रमों में बहुत बड़े बड़े, आप पुराण उठाकर देखें, ऋषिमुनियों के आश्रम में ऐसे संगठन, ऐसे सम्मेलन अक्सर हुआ करते थे, और वहां चर्चा होती थी, तब समाज में कुछ परिवर्तन होता था, और जो परिवर्तन होता था उसको पूरा विप्र समाज एक साथ स्वीकार करता था, और मजबूरी थी कि पूरा समाज उस परिवर्तन को स्वीकार करता था। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय विप्र।